सीताराम 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 मन में बसा करे तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं अम्बे माँ की आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय।
विश्व का कल्याण हो प्रभु, माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही, ज्योति स्वरूपा अग्नि माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो माँ। कथा विराम हुई थी प्रभु जी। भरत आदि व्याकुल अनुज नहीं आवत कही बैन, जोर जुगल कर शत्रुघ्न कह्यो नीर भरी नैन। भरत जोर कर कहा, भरत जोर कर कहा तब सुन प्रभु बचन कठोर, सुन बिनती सर्वज्ञ प्रभु नाथ मोर मति थोर। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी। जब प्रभु श्री राम जी ने कहा कि तुम तीनों भाई सीता को ले जाकर और घने वीरान जंगल में छोड़ आओ, तो प्रभु श्री राम जी की इस बात को सुनकर तीनों भैया श्री भरत जी महाराज, श्री लक्ष्मण जी महाराज, श्री शत्रुघ्न जी, तीनों भैया इस बात को सुनकर सहम गए। शरीर जल सा हो गया। तीनों भाई भगवान की इस बात को सुनकर, तब स्वामी श्री राम जी की ऐसी कठोर वाणी सुनकर भरत जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम जी से बोले कि हे नाथ, आप सर्वज्ञ हैं, मेरी एक विनती है प्रभु, उसे सुनिए, क्योंकि मैं मंद बुद्धि वाला हूं। भरत जी हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, स्वीकार करें प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, यह सूर्य वंश जगत में अति विख्यात है। क्या विख्यात है? हंस वंश जग में विख्याता, दशरथ पिता कौशल्या माता, दशरथ पिता कौशला माता। त्रिभुवन प्रति प्रभु सब जग जाना, गावहि यश सुचि वेद पुराना, गावहि सत्य शक्ति तब प्रगति सुहाई। वर्णि न सके वेद यही गाई, वर्णि न सके वेद यही राई।
खानी जानकी माता, शोभा खानी जानकी ख्याता, रहित अमंगल मंगल दाता, रहित अमंगल मंगल दाता। छाया जहितिय पतिव्रत धरही, तुमहि बिहाय छिनक जिय छिनक नहीं जियहि। जल बिन मीन की जियहि कृपाला, होय कृषि बिन बारिद माला। अस तुम बिनहि जियहि किमी सीता। भरत दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु, अस तुम बिनहि जियहि किमी सीता। ज्ञानवंत यति निपुण विनीता। सुनि करुणामय बचन सप्रीति, कही भरत तुम सुंदर नीति। कही भरत तुम सुंदर नीति। हंस वंश जग मह विख्याता। भरत कहते हैं कि हे प्रभु, यह सूर्य वंश जगत में अति विख्यात है। दशरथ आपके पिता हैं और कौशल्या माता हैं। सारा संसार जानता है कि आप त्रिलोकी के स्वामी हैं और वेद पुराण आपकी पवित्र यश को गाते हैं। सत्य शक्ति तब प्रकट सुहाई, वर्ण न सके वेद अहि राई। हे प्रभु, आपकी सत्य रूपी शक्ति जगत प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध और सुंदर है। वेद और शेष भी वर्णन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। वेद और शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। सीता जी तो शोभा की खान है, अमंगल रहित और मंगल को देने वाली हैं। छाया जेतिय पतिव्रत धरई, जिनकी छाया से स्त्री गण पतिव्रत को धारण करती हैं, वह सीता जी आपके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती हैं, नहीं रह सकती। हे प्रभु, जल बिन मीन के जियहि कृपाला। जल बिन मीन के जियहि कृपाला, ज्ञानवंत अति कृपाला, होय कृषि बिन बारिद माला। हे प्रभु, क्या बिना जल के मछली जीवित रह सकती है? क्या बिना जल के खेती हो सकती है? अस तुम बिनहि जियहि किम सीता। अस बिन तुम्हि जियहि किम सीता। ज्ञानवंत अति निपुण विनीता। ऐसे ही हे प्रभु, क्या आपके बिना मां सीता जीवित रह सकती हैं? आप तो बड़े ही निपुण और ज्ञानी हैं। जब इस प्रकार भरत जी प्रभु श्री राम जी से दोनों हाथ जोड़े आंखों से आंसू गिर रहे हैं, झरझर आंखों से आंसू गिर रहे हैं, रोते हुए जब भरत जी प्रभु श्री राम जी से बोले, तो प्रभु श्री राम जी भरत जी की बात को सुनकर कहते हैं कि सुन करुणा मैं बचन सप्रीति,
कही भरत तुम सुंदर नीति। भगवान प्रभु श्री राम जी भरत जी की बात को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे भरत, तुमने यह अच्छी नीति कही है। तदपि नृपहि चाहिए सदा, राजनीति धन धाम। प्रभु श्री राम जी भरत जी से कहते कि तथापि राजा को सर्वदा राजनीति के अनुसार धन और घर रखना चाहिए तथा प्रजा का पालन करना चाहिए। राजा को मन कर्म वाणी से प्रजा को सुखी बनाना चाहिए। तदपि नृपहि चाहिए सदा, राजनीति धनि धाम। प्रजा पालहित शोक नहीं, वचन प्रीति सत्य काम। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। फिर प्रभु ने इतनी बात कहकर भरत जी से इतनी बात कहकर प्रभु श्री राम जी भरत जी से दूत की कही हुई वो सारी बात, जिस बात को दूत ने प्रभु श्री राम जी से कहा, जिसको सत्य मानकर प्रभु श्री राम जी जगत जननी माता सीता जी का परित्याग किए, उस कारण को श्री भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी के सामने प्रभु श्री राम जी उस बात को कहते हैं कि मैंने क्यों सीता का परित्याग किया। दूत चरित जस सुनेऊ सो कहेऊ, कुल कलंक यह दारुण भयऊ। कुल कलंक यह दारुण भयऊ। तरणी वंश नृप वही रख दे यार, बगल में साइड में रख दे। तरणी वंश नृप अमित अपारा, एक जान संसारा। एक जान संसारा। प्रभु श्री राम जी भरत जी से कहते हैं कि इस राजवंश में आज तक कोई कलंक नहीं लगा है और मेरी ही बात नहीं, पुष्ट दर पुष्ट देख लो भाई। प्रभु श्री राम जी कहते हैं तरणी वंश नृप अमित अपारा, एक जान संसारा। इस बात को सारा संसार जानता है। रघुदिलीप सूरज मनु जानु, सगर भगीरथ वेद बखानु। सगर भगीरथ वेद बखानु।
विदित देखी तू मनी के बचन नटारे लालच जी के बचन नटारे लालच जी के यही कुल रंचक सुनत कलंकु रहे जीव तो अधमय शंकु सुनु सर्वज्ञ सकल यज्ञहारी रहित कलंक विदेह कुमारी विधि हरिहर देहि बिहाई पावक यवटी कनक सम आई पावक यनकी कनक सम आई सो सुर नर मुनि सपने हुनाही यह चरित्र जग कही हर साई तिसठ रौरौ नरक में कोटि कल्प भरि बास रही भोग तजि रोग वसे भोग ही नरक निवास। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय, सियापत रामचंद्र की जय। फिर प्रभु ने दूत से जो धोबी के समाचार सुने थे, भरत से कहे कि हे भाई, यह तो कुल को भयंकर कलंक हुआ। सूर्यवंश में एक से एक बहुत बड़े बड़े राजा हुए जिनको संसार जानता है। रघु दिलीप सूरज मनु जानू, सगर भगीरथ वेद बखानू। जैसे राजा रघु दिलीप मनु सगर तथा भगीरथ, जिनका यश वेदों में वर्णित है। प्रसिद्ध दशरथ को तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि जिन्होंने अपना प्राण तो त्याग दिया, परंतु वचन नहीं टाला। तेहि कुल कलंक सुनत कलंकु, तेहि कुल रंचक सुनत कलंकु। उस कुल में रंच मात्र कलंक सुनने पर प्राण रह जाए तो यह अधम और बड़ा निडर है। हे सर्वज्ञ, सुनिए, आप तो पापों के नाशक हैं और सीता भी कलंक रहित हैं। विधि हरि हर वैदेही सिहाई। हे भाई, ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी भी सीता की प्रशंसा करते हैं, जो अग्नि में शुद्ध अग्नि से तपाए हुए सोने के समान सर्वदा पवित्र हैं, सर्वदा पवित्र हैं। इस चरित्र को कह सुनकर संसार प्रसन्न होता है। 63 रौरव नरक में कोटि कल्प भरिवास। जो मूर्ख इस चरित्र को सुनकर प्रसन्न नहीं होते, वे करोड़ों कल्प तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। भोग की इच्छा छोड़ रोगी ही नरक का निवास भोगते हैं। आपकी कथा आगे विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। उसी समय प्रभु के
क्रोधी रुख को देखकर भरत जी लक्ष्मण जी के पीछे हो गए। जब प्रभु ने इस प्रकार कहा और वो भी क्रोध में, तो क्रोधित रूप को देखकर, क्रोध में भरे हुए शरीर को देखकर, प्रभु के चेहरा को देखकर, मुख को देखकर भरत जी झट से लक्ष्मण जी के पीछे हो गए। और प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, रिसरूख देखी नयन बर पीछे, आए भरत लखन के पीछे। रिसरूख देखी नयन बर पीछे, आए भरत लखन के पीछे। सुन सौमित्र छाड़ू हठ सोचू। लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे भाई, मन से सारे संकोच को त्याग कर मेरी बात को सुनो। सुन सौमित्र छाड़ू हठ सोचू, जग भला कहे मोहि कीन पूछू। तजिया प्रत्युत्तर करी हम, तजिया प्रत्युत्तर करी हम। मोहि बिनु शोक जन्म भरि सही हम। तजिया प्रति उत्तर करी हम। मोहि बिनु शोक जन्म भरि सही हम। अति गहबर बन जहाँ न कोई। प्रभु श्री राम जी छोटे भैया लक्ष्मण जी से कहते हैं कि सीता को अति निर्जन स्थान में छोड़कर, जहाँ कोई भी ना हो, वहां पर छोड़कर आना। अति गहबर बन जहाँ न कोई, छाड़हूँ ताती जानकी सोई। प्रेरी मति कही बचन उदासा, मरण ठानी कर चली निराशा। सुभग विमान सिया बैठाई, पट भोजन बहु दिए धराई। अति आनंद उमग चली सीता। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। जब प्रभु क्रोध में बोले श्री भरत जी से तो भरत जी लक्ष्मण जी के पीछे आ गए। तब उसी समय प्रभु के क्रोधी रूप को देखकर भरत जी लक्ष्मण जी के पीछे आ गए। तब प्रभु ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, तुम हठ और शोक छोड़कर सुनो। चाहे जगत मुझे भला या बुरा कहे, कायर कहे, पर मैं सीता को अवश्य त्याग दूंगा। तज आज्ञा प्रति उत्तर करी हम।
मोहि बिन शोक जन्म भरि 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 सह्यम। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो मेरे बिना जन्म भर जब तक जियोगे तब तक दुख ही दुख सहोगे मेरे बिना। यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मेरे बिना जन्म भर दुखी रहोगे, दुखी दुखी हो शोक में रहोगे। अति गहबर बन जहान कोई छाणो तात जानकी सोई। सीता को अति निर्जन कठोर और घने वन में छोड़ आओ, ऐसा कहकर प्रभु श्री राम जी वहां पर चुप हो गए। प्रेरी मति कही वचन उदासा। भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण के मन ने कहा कि प्रेरी मति कही वचन उदासा। तब लक्ष्मण उदासीन हो प्रभु की प्रेरी हुई बुद्धि के अनुसार अपना मरना ठान निराश होकर चले। अच्छे रथ पर सीता जी को बिठाकर उस पर बहुत से बहुमूल्य वस्त्र और भोजन की सामग्री रखवा दिए। और जब सीता जी से उन्होंने कहा माता चलिए, तो सीता जी ने कुछ नहीं कहा बल्कि हंसते हुए प्रभु को ध्यान में रखते हुए हंसते हुए माता सीता जी उस रथ के ऊपर जाकर बैठ गईं। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ। अति आनंद मगु चली माँ जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अति आनंद मगु चली माँ जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। लक्ष्मण शोक निहारी कर सिय चकित भई बाल। हृदय शोक नहीं कही सकती, मण बिनु व्याकुल ब्याल। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा को यहीं पर विराम करते हैं। गलती को क्षमा करें। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी।